प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। इस खूबसूरत इतवार में आपको गुड मॉर्निंग करता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। गुजरा हुआ दिन रात हमारी बहुत अच्छी थी और ये दिन खुदावंद ने मेरी और आपकी जिंदगी में दिया ताकि हम उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें और उसके नाम को जलाल दें। इस डिवोशन को सुनने के बाद गिरजाघरों में ज़रूर जाएं। अगर घरों में बैठकर ऑनलाइन इबादत में शामिल होना चाहते हैं तो वो ज़रूर हो और पूरा वक्त खुदा को दें ताकि आपका दिन बड़ा अच्छा रहे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, आए आज सुबह इतवार की सुबह हम मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे अहद जदीद में पहला तस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 23वीं आयत। अजीजों, कलाम अक़दस में यूं लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेहद महफूज रहे। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, आज इस आयत पर हम सब मिलकर सीखते हैं कि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें क्या टीच कर रहा है। पात्रों की रहनुमाई में सीखते हैं। हम जानते हैं कि रास्तबाजी और पकीजगी वो खूबियां हैं जो सिर्फ हमारा खुदा रखता है। हैरत अंगेज तौर पर खुदा अपने रूह को इस्तेमाल करते हुए हमारी जिंदगी में वो खूबियां पैदा करता है जब हम उसकी रहनुमाई को तस्लीम करते हैं। कल हमने यह आयत किया कि रूह हमारे कमजोर तरीन पहलुओं में हमें पुख्ता करे। आए आज 5 या 15 मिनट ज्यादा लें, खुदा का कलाम खोलें और कलाम के कुछ पैराग्राफ को पढ़िए जो कि खास कमजोरियों पर असरअंदाज होते हो। फिर आए खुदा के रूह को कहें कि इन पहलुओं में हमारे अंदर तब्दीली पैदा कर ताकि हम मसीह की मानद बन जाएं। अजीजों, जब हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां आनी शुरू होंगी तो हम रोज बरोज तब्दीली की तरफ जाएंगे और खुदा से कहें कि खुदा मेरी हर मोड़ पर अपने पाक रूह के वसीले से रहनुमाई कर ताकि मैं तेरे पाक रूह के वसीले से रोज बरोज नया बनता जाऊं। मेरी रूह की, मेरे जान बदन की खुदावंद मसीह हिफाजत कर जब तक तू नहीं आता। जब तू आए तो मैं तेरे आने पर बेऐब हूं और अपनी जिंदगी को महफूज रखूं हर उस गुनाह से जो खुदावंद मुझे कमजोरी की तरफ लेकर जा सकता है। आज से मैं अहद बांधता हूं कि मैं अपनी बाइबल मुकद्दस को बिला नागा खोलूंगा और अपनी कमजोरियों के लिए तेरे कलाम को पढ़ूंगा ताकि मेरी कमजोरी तेरे जोर में बदलती जाए। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से खुदावंद, तू मुझे इसी तरह अपने में चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। प्यारे बाप, हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने फजल और जलाल के साथ जल्दी आए। हमारे बाप
मेरी जदोजहद या कुव्वत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे अंदर तब्दीली लाने वाली कुव्वत बख्श काम की वजह से हो सकता है कि उस दिन मुझ पर कोई इल्जाम ना हो। ऐ खुदा, इस वक्त खास तौर पर दुआ करते हैं कि 22 तारीख को होने वाला वाकया जो लाहौर से कराची जो PIA का जहाज गया, जिसमें खुदावंद बहुत से लोग इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, हम उनके लिए, उनके खानदानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, और जो जाने इस जहान फानी से चली गई हैं उनके खानदानों के लिए तसल्ली, तशफी, इत्मीनान की दुआ करते कि खुदावंद तू ही इत्मीनान का सरचश्मा है। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं हमारे मुल्क के अंदर अमन ईमान को पैदा कर, इस मुल्क की फजाओं में जहां पे भी आलूदगी है उसको खत्म कर, हर जिंदगी के अंदर अमन ईमान को पैदा कर, और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। ऐ खुदावंद तू रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इनके लिए, इनके खानदानों के लिए बरकत चाहता हूं। खुदावंद आज जबकि गिरजाघरों के अंदर इबादत होती हैं, उन तमाम चर्चेस के लिए, तमाम पासबानों के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए बरकत की दुआ करता हूं, और बिलखसूस इस कोरोना जैसे वायरस से तमाम दुनिया को बचा के महफूज रख। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करते, अमेरिका, यूरोप, UK, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इसी तरह सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर और यरूशलेम और कौम बनी इसराइल की सलामती की दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए दुआ करते हैं जो फ्रंट लाइन पर ऐ खुदावंद इनका मुकाबला कर रहे, तो उनके साथ हो, उनकी हिफाजत कर, और जितने मरीज इस कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमा, उन पर रहम कर और उन्हें मुकम्मल तौर से शिफा दे, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तो बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। इस वक्त जितने सुन रहे हैं, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल यीशु मसीह नासरी तेरे नाम के वसीले से जाती रहे, तो अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और बड़ी बरकत दे। हर एक की बीमारी, परेशानी, मुश्किल यीशु के नाम के वसीले से चली जाए। रहम कर, फजल कर। ऐ खुदा जो बेरोजगार उन्हें रोजगार दे, जो बे औलाद उन्हें औलाद दे। खुदा तू हर एक पर रहम कर, फजल कर। हर किस्म के लड़ाई, झगड़े, फसाद यीशु के नाम से खत्म हो। रहम कर, फजल कर, हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, और आखिर में यही कहूंगा, आप गैर जरूरी वीडियो वायरल करने की बजाय खुदावंद के कलाम को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि उन बेईमानों तक पहुंचे, ताकि वो भी इस कलाम को सुनकर मसीह यीशु पर ईमान लाएं और उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सकें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।